नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बहुत ऐतिहासिक तस्वीर होने जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन इसी टाना भगत स्टेडियम में करने जा रहा है और इसकी तैयारी का एक तस्वीर आप नजर देख सकते हैं कि किस तरीके से झारखंड की राजधानी रांची में खेलगांव में टाना भगत स्टेडियम में बड़े पैमाने पर और वैभवशाली शक्तिशाली पार्टी के तौर पर स्थापित होती हुई नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन, AK राय, विनोद बिहारी मेहता द्वारा स्थापित झारखंड की आंदोलन की उपज, जिस पार्टी ने झारखंड के निर्माण में बड़ा योगदान दिया, उसके 13वें केंद्रीय महाअधिवेशन को बहुत ऐतिहासिक माना जा रहा है कई मायनों में। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं उससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा यहाँ इंतजाम किया गया है, किस तरीके से कुर्सियां सजाई गई है और तमाम जो बड़े बड़े नेता के साथ साथ छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का भी ख्याल रखा गया है। ये तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महाअधिवेशन जो है 13वां केंद्रीय महाअधिवेशन की तैयारी किस तरीके से चल रही है। और मेरे सामने जो तस्वीर है उस तस्वीर पर कल जो है कई 2 दिनों तक चर्चा चलेगी, 14 और 15 तारीख तक, और इस चर्चा में कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार किसी महिला नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है पार्टी के अंदर, और उनका नाम है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन का राजनीतिक कद पिछले 1 साल के दौरान जितना बढ़ा है उसका आप सब झारखंड के लोग अंदाजा लगा सकते हैं। माना यह जा रहा है कि कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है पार्टी में। हालांकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि पार्टी का जो अध्यक्ष है वो शिबू सोरेन ही रहेंगे, क्योंकि शिबू सोरेन को रिप्लेस करना JMM के लिए बहुत असंभव जैसी बात है, क्योंकि शिबू सोरेन का जादू या शिबू सोरेन का प्रभाव झारखंड के आदिवासियों में, मूलवासियों में बहुत ज्यादा असर है। इसलिए अध्यक्ष को लेकर कोई ज्यादा खबर नहीं है, लेकिन कई बड़े बदलाव हो सकते हैं आने वाले दिनों में जब चुनाव पूरे देश में अलग अलग राज्यों में होंगे। पार्टी की क्या रूपरेखा होगी, पार्टी किन किन जगहों पर किन किन राज्यों में चुनाव लड़ेगी, इस पर भी फैसला होगा। और साथ ही साथ अभी सबसे जरूरी जो चुनाव और सबसे बड़ा चुनाव कहा जा सकता है कि विधानसभा का होने वाला है बिहार में, और बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा कई सीटों पर चुनाव लड़ने की जो है बात कही जा रही है। तो इस पर भी कई फैसले हो सकते हैं। लेकिन जिस पार्टी ने कभी झारखंड की अलग राज्य की स्थापना के लिए जंगलों में भटकने का काम किया, आंदोलन किया, कुर्बानियां दी, उस पार्टी का अब जो है फल कह सकते हैं कि एक तरीके से झारखंड में देखने को मिल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित होती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ पहली बार कह सकते हैं कि जो सीटें आई है झारखंड मुक्ति मोर्चा को विधानसभा चुनाव में, वो इस चुनाव में जो कि झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें इतनी सीटें मिली कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब आने वाले दिनों में अकेले खुद के बदौलत सरकार बनाने की कुव्वत रखती है। तो ये तस्वीरें हम दिखला रहे हैं अपने दर्शकों को ताकि आप समझने की कोशिश कीजिए कितने बृहद पैमाने पर तैयारी चल रही है। झारखंड की राजधानी रांची के खेलगांव के टाना भगत स्टेडियम में लगभग 6000 जो है पदाधिकारी पार्टी के अलग अलग जिलों से, अलग अलग ब्लॉक से आएंगे और यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति जो बनेगी उसमें हिस्सेदारी निभाएंगे। शिबू सोरेन भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और शिबू सोरेन को सुनने के लिए तमाम उनके कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और जो दूसरे पदाधिकारी है पार्टी के वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और देखिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां लगभग खत्म हो चुकी है। हरे और सफेद रंग की इस कुर्सियों में आप पार्टी के का जो झंडा है हरे रंग का, वो भी आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम चल रहा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के राजनीतिक इतिहास में अपना जो मुकाम हासिल किया है उस मुकाम को हासिल करने में पार्टी ने बड़ी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस पार्टी के पास कभी
झंडे खरीदने तक के लिए पैसे नहीं होते, तो उस पार्टी अब उस पार्टी के पास अब सत्ता है और आने वाले दिनों में अकेले जेएमएम, माना यह जा रहा है कि जेएमएम अब आने वाले दिनों में झारखंड में खुद अपनी सरकार यानी अपनी बदौलत किसी भी सहयोगी के बिना बनाने की सोचने लगी है और साथ ही साथ इस दिशा में काम भी शुरू हो चुका है। पार्टी का कुनबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम ही होगा कि ताला मरांडी ने बीजेपी छोड़कर जेएमएम ज्वाइन कर लिया है। कुछ घंटों पहले ही नीरू शांति भगत ने भी जेएमएम से अपना नाता जोड़ा है और वो कमल किशोर भगत की पत्नी है और जे आजसू पार्टी की बड़ी नेता के तौर पर जानी जाती। तो ये तमाम जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखलाने की ये इसलिए कोशिश करें कि इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या अब जेएमएम वो पुरानी जेएमएम नहीं रही है जिसको कहा जाता था कि जेएमएम अकेले सरकार नहीं बना सकती। तो जेएमएम का रुतबा, उसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है और चुनाव में भी हमने देखा है कि जेएमएम की सीटें साल दर साल बढ़ती गई है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और कल्पना सोरेन के आने के बाद जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की शक्ति बढ़ी है, उससे अब ये एक आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं में भी जगा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से तोड़फोड़ की राजनीति चलती है देश में, अपनी पार्टी का वजूद बचाए रखने की भी बड़ी चुनौती रहती है। इसीलिए ये माना जाता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने परिवार से बाहर झांकने के लिए इसलिए भी कोशिश नहीं करती है क्योंकि पार्टी में तोड़फोड़ का खतरा होता है। हमने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से हुआ, बिहार में भी कोशिशें होती रही है, कई राज्यों में इस तरह की कोशिश हुई है। रामविलास पासवान की पार्टी का हाल देख लीजिए क्या हो गया। तो ये जेएमएम के पास अपनी पार्टी को बचाए रखने साथ ही साथ आदिवासियों मूलवासियों की जो मांग है उस मांग का प्रतिनिधित्व करने की ताकत भी है। अब देखना यह है कि इस महाअधिवेशन से निकल करके आता है, लेकिन जिस तरीके से तैयारियां चल रही उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे शक्तिशाली पार्टी के तौर पर स्थापित होती हुई नजर आ रही है। तो जेएमएम का केंद्रीय अधिवेशन जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही है, देखिए बता रहे हैं जिला उपाध्यक्ष की 3 दिन से लगे हुए हैं, तो ये तो बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। देखिए, आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक 3 वर्ष के बाद महाधिवेशन होता है, उसी के अंतर्गत आज हम लोग लगे हुए हैं। इसकी पूरी तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। कल से कार्यक्रम चालू हो जाएगा, 14 से लेकर 15 तक। 15 तारीख को ये समाप्त हो जाएगा। तो देखिए सवाल इसमें यह है कि जेएमएम के बारे में आज से 10 साल 15 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी ताकतवर पार्टी बन जाएगी, 34 सीटें, और आपको लगता है कि अगला चुनाव अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जो कार्यशैली है, जिस तरीके से झारखंड को विकास की ओर ले जा रहे हैं, आज देखिए झारखंड अलग हुए 18 वर्ष तक हमारी विपक्षी पार्टियों ने यहाँ पर शासन किया, लेकिन आज रांची शहर का हालत देखिए, झारखंड का हालत देखिए। रांची शहर में ना सड़क है, ना नाली है, ना पानी है। जब से हमारे मुखिया ने पदभार संभाला है, देखिए रांची शहर का पूरा सूरत ही बदल गया है। सबसे पहले तो जो तोहफा दिया है वो फ्लाईओवर का देख सकते हैं आप, काराटोली से जो सिरमटोली की ओर जाती है, उससे कितनी सुविधा हो गई लोगों को, अब मैं बता नहीं सकता। इस तरह से बहुत से ऐसे हमारे माननीय मुखिया के द्वारा में कार्य किया गया है, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 29 ही नहीं, आने वाले 20 वर्षों तक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बिगा नहीं सकता। ये मुझे पूरा यकीन है। और कल्पना सोरेन को आप लोग बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग करेंगे? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का चीज है, उसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। जो शीर्ष नेतृत्व उनको यदि कोई जिम्मेदारी देना चाहेगा तो बिल्कुल हम लोग स्वागत करेंगे। और जिस तरीके से हमारे माननीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी का जो कार्यशैली है, जो उनका अभिभाषण है, उससे बहुत हमारे जितने 2400 जिला के लोग बहुत ही प्रभावित हुए, जिसका परिणाम है कि आज 34 सीटों पे हम लोगों ने अपने विजयी प्राप्त किया। केंद्रीय सदस्य तो जो आप तो इतने वर्षों से देख रहे हैं, पार्टी आपने तो बदली नहीं होगी कभी? हम लोग 1986 से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा और उस समय से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बैनर उठाकर हम लोगों ने पूरे झारखंड को एक पैगाम देने का काम किया था कि झारखंड अलग राज्य होने से इस झारखंड का संपूर्ण विकास होगा। और आप लोगों ने जो देखा होगा
कि करीब 25 साल पहले झारखंड अलग राज्य मिला, लेकिन जो विपक्षी गुट गुट है लगातार 17 सालों से यहाँ पर शासन किया। आप लोगों ने देखा होगा कि 17 साल खाली लूट खसोट का माहौल रहा और झारखंड का विकास हुआ ही नहीं। लेकिन जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी कमान संभाले हैं, आप देखे होंगे कि चारों ओर चहुमुखी विकास हो रहा है और आज हम लोग इस यानी ये स्थान पर पहुंचे हैं कि इतना बड़ा महाधिवेशन को हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं। 1986 से आप बता रहे तो 1986 में तो झारखंड के कभी राज्य बनेगा कम लोग सोचते भी नहीं होंगे, उस समय आंदोलन ही चल रहा था। तो उस समय के और अब के जेएमएम में क्या फर्क देखते हैं आप? उस वक्त हम लोगों को ये आशा तो बनता था, हम लोगों ने भरपूर लड़ाइयां लड़ी, गुरुजी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग प्राण का आहुति दिया, बहुत सारे लोग जेल गए, मार खाए और हम लोग का अथक प्रयास से गुरुजी के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य का प्राप्ति हुआ और हम लोगों को ये उम्मीद था कि आज न कल हम लोग झारखंड लेकर रहेंगे, क्योंकि पूरे झारखंड में एक ऐसा माहौल हम लोग 94-95 में बनाए थे कि आप लोग देखे होंगे कि हमारा अकेले अपने दम पर 6 सांसद और 22 एमएलए उस वक्त में हम लोगों ने अपने बल पर अपने दम पर यहाँ पर खड़ा किए थे, जीते थे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें हैं मेरे पीछे जो स्टेडियम का टाना भगत स्टेडियम है वहां पर, और कार्यकर्ता 3 दिनों से तैयारियां चल रही है और 2 दिन का केंद्रीय महाधिवेशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अपने आप को स्थापित करने के लिए बड़ी रणनीति बनाएगी। तो हम तस्वीरें अंदर के दिखलाए और बाहर देखिए कार्यकर्ता कितने उत्साहित होकर जेएमएम का झंडा टाना भगत स्टेडियम खेलगांव में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जेएमएम की शक्ति और जेएमएम की ताकत हाल के वर्षों में और चुनाव दर चुनाव जिस तरीके से बढ़ी है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत उत्साहजनक है और कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो साफ नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए कई कार्यकर्ता पहुंचे। कहाँ से आए आप? हम लोग डोरंडा से हैं। डोरंडा से। तो युवा नेता है, बताइए क्या करते हैं आप? हम लोग रांची विश्वविद्यालय के संगठन सचिव हुए। अच्छा, तो क्या तैयारियां लग रही है? और जेएमएम तैयारी बहुत जोर शोर से है, बहुत अच्छी तैयारी है और ये तैयारी आपको कल देखने को मिलेगी कंप्लीट। ये प्रोग्राम से आपको पता चल जाएगा कि तैयारी हम लोगों की कैसी चल रही थी और इसका रिजल्ट क्या आया। तो हेमंत सोरेन जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट है झारखंड के लोग? पूरा संतुष्ट है। विकास ही विकास हो रहा है सब तरफ, कोई नाराज नहीं है। जनता से अगर आप पूछिएगा जा करके तो सभी वर्ग के लोग खुश हैं। झारखंड में पूरा विकास की काम हो रही है, सभी लोग शांतिपूर्वक अपना रोजगार चला रहे हैं। झारखंड मतलब सबसे पीसफुल और सबसे अभी तक में जब से हम लोगों की सरकार है यहाँ पर, झारखंड एकदम निश्चित तरीका से शांतिपूर्वक चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, भाईचारे के साथ चल रही है जी। और हम लोग भी आशा करते हैं इसी तरीके से सरकार हम लोगों की चलते रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान हुआ, रांची विश्वविद्यालय के संगठन सचिव। रांची विश्वविद्यालय के संगठन सचिव है। आप बताइए जोहार। कि जोहार। तो यहाँ पर जो तैयारी देख रहे हैं, पहले जेएमएम की ताकत अब लग रही है मजबूत हो गई है, पूरा स्टेडियम पूरा सब कुछ तैयारी चला, सड़कें भी पोस्टर से भरी हुई है। क्योंकि पूरे झारखंड से लोग आने वाले हैं, डेलीगेट लोग आने वाले हैं और बिहार जैसे राज्य में हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मजबूत होने वाला है। बिहार, तमिलनाडु, केरल, बहुत सारे प्रदेश से भी लोग आने वाले। इसी स्तर के लेके हमारे झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी और विश्व गुरु शिबू सोरेन जी लोग आएंगे और यहाँ पे संगठन सुचारू रूप से बनाएंगे और सारे प्रदेश से बनेगा। हमारा पार्टी एक सेंट्रल पार्टी बनने जा रहा है जी। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और कार्यकर्ताओं को इसका पूरा एहसास है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब सिर्फ झारखंड की पार्टी नहीं रहेगी, नाम झारखंड रहेगा, लेकिन केंद्रीय स्तर पर उनके तमाम राज्यों में संगठन का विस्तार होगा ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर नाम मिल सके। और झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम राज्यों में अपने संगठन का विस्तार करने वाली है। बिहार में आने वाले चुनाव को देखकर भी बहुत तैयारियां चल रही है और ये माना जा रहा है कि 4 से 5 सीटों पर, कम से कम 4 से 5 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उम्मीदवार बिहार में दे सकती है। और जैसा कि हमारे साथ बातचीत करते हुए कार्यकर्ता ने बताया कि केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार होगा, वहां पर भी संगठन होगा, तो इसको लेकर भी तैयारियां चल रही है। तो ये अब
एक तरीके से 13वां केंद्रीय अधिवेशन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है। तो ये तस्वीरें देखिए, पोस्टर्स, बैनर, साथ साथ झंडे लग रहे हैं। और अब से चंद घंटों के बाद, यानी कि सूरज ढलने के बाद जब सुबह होगा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जमावड़ा होगा। तमाम राज्यों से कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जिलों से पहुंचेंगे, झारखंड के अलग अलग इलाकों से पहुंचेंगे, नेता पहुंचेंगे और उत्साहित होकर इस सम्मेलन में, केंद्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ शिबू सोरेन की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से हर जगह आपको नजर आ जाएगी। शिबू सोरेन की पार्टी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत होती हुई दिख रही है, लेकिन इस मजबूती को किस तरीके से आगे की देश की राजनीति में अपना बड़ा योगदान देने की जेएमएम कोशिश करेगी, इसको लेकर भी अब रणनीति बनने वाली है। तो जेएमएम के कार्यकर्ताओं में उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जामताड़ा से यहाँ पर देखिए कि कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और 24 घंटे पहले ही पहुंच गए और यहीं पर घास के मैदान में आराम कर रहे हैं। तो जेएमएम जिस तरीके से राजनीति करता रहा है, उसके लिए कोई तामझाम नहीं और कोई बहुत बड़ी कह सकते हैं सुविधाओं की जरूरत उनके लिए नहीं होती। और यहाँ पर देखिए, कहाँ से आए आप? जामताड़ा से आए तो पहले ही आ गए और क्या क्या सोच कर आए? अधिवेशन में क्या मांग रखिएगा आप? हैं। यहाँ अधिवेशन में ये मांग रखेंगे कि कम से कम ये सरकार जो है और 10-20 साल और जिंदगी तक 10-20 साल और चले। और चले हाँ, इस इच्छा से हम लोग हाँ। कोशिश करेंगे। कब से जुड़े हैं आप जेएमएम से? हम लोग 30-40 साल हो गए। 30-40 साल से जुड़े हुए। तो क्या पार्टी ने आपको कुछ दिया? यही पद सब दिया हुआ है और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ है आर्थिक पार्टी लाभ से? तो कोई ज़्यादा नहीं। तो क्यों जुड़े रहे पार्टी के साथ? जुड़े रहे कि इसका साथ जो इच्छा शक्ति है या उसका जो नीति और ये है, उसी पर हम लोग गरीब जी। गुरबा के लिए देखते हैं। जी। यही हम लोग के लिए खुशी की बात क्या नाम है आपका? है। बदन मरांडी। बर्धन। आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, आप बताइए कि क्या। हाँ ठीक है, उनसे भी बात करेंगे। तो आप क्या सोच कर आई हैं यहाँ पर केंद्रीय महाधिवेशन में? अच्छा ठीक है, अच्छा आप बोलिए तो आराम से। आप बताइए क्या चाहते हैं और क्या क्या तैयारी देखकर क्या लग रहा है कि जेएमएम गुरुजी की पार्टी अब बहुत मजबूत हो चुकी है? इस समय में हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ही मजबूत स्थिति में है। जी। और अभी देखा जाए कि ग्रामीण स्थिति में हम लोग का जो विधानसभा एरिया पड़ते हैं, जामताड़ा विधानसभा और जामताड़ा जिला में नाला विधानसभा, दोनों से ही हम लोग का गठबंधन के विधायक भी हैं। जी। तो ग्रामीण स्तर में तो मजबूत ही है। जी। आप बताइए, प्रखंड अध्यक्ष है, कहाँ की है? जामताड़ा अच्छा, तो जिला। तैयारी कैसी लग रही है आपको और क्या चाहते हैं हेमंत सोरेन को कितना मजबूत करना चाह रही है पूरे देश में? पता चल रहा है पूरे देश में अलग अलग राज्यों में भी पार्टी का संगठन बनेगा। यही बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग का सरकार हेमंत सोरेन माया योजना भी दिया है, आबो आवास भी दिया है और बहुत सारा काम किया है। इसीलिए हम लोग बोल रहे को और 20 साल हम लोग के चाह रहे हैं हेमंत सोरेन रहे। और 20 साल रहे। हाँ। जी।